दोस्तों, एक पिता अपने फटे जूते इसलिए नहीं सिलवाता क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं, बल्कि इसलिए नहीं सिलवाता है क्योंकि वो उन पैसों से अपने बेटे की परीक्षा का फार्म भरना चाहता है। जब बेटा उन फटे जूतों को देखता है तो उसे अपनी डिग्री बोझ लगने लगती है। उसे लगता है कि उसकी शिक्षा उसके पिता के संघर्ष को कम करने के बजाय और बढ़ा रही है। यह मानसिक दबाव एक युवा को अंदर से तोड़ देता है। एक गरीब या एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बेटा बेटी की नौकरी सिर्फ एक व्यक्ति की सफलता नहीं होती, बल्कि 3 पीढ़ियों का उद्धार होती है। पिता ने अपनी जवानी खेतों या कारखानों में गला दी ताकि बेटा कुर्सी पर बैठे, लेकिन जब नेता वादा तोड़ता है और भर्ती रद्द होती है तो सिर्फ एक परीक्षा रद्द नहीं होती, उस पिता के 30 साल का संघर्ष मिट्टी में मिल जाता है। अक्सर घर में पिता और बेरोजगार बेटे के बीच बातचीत बंद हो जाती है। पिता कुछ पूछता नहीं कि बेटा परेशान ना हो, और बेटा कुछ बोलता नहीं क्योंकि उसके पास देने के लिए कोई खुशखबरी नहीं होती। वह सन्नाटा दुनिया की सबसे बड़ी तकलीफ है। नेता का बेटा विदेश में जश्न मना रहा है और यहाँ एक बाप बेटा एक ही छत के नीचे एक दूसरे से नजरें मिलाने से डर रहे हैं। यह सामाजिक ताना बाना भिन्न छिन्न करने का पाप उन नेताओं का है जो रोजगार खा गए हैं। मेरे दोस्तों, यहाँ बैठा हर युवा उस दर्द को जानता है जब महीना खत्म होता है और घर से पैसे मांगने में हाथ कांपते हैं। हमने उन पिताओं को देखा है जो खुद पुरानी बनियान पहनते रहे ताकि हमें नई किताबें दिला सके। हमने उन माताओं को देखा है जो धुएं में खाना बनाती रहीं ताकि हम पढ़ सकें। नेताओं को लगता है कि हम सिर्फ एक वोट हैं। उन्हें नहीं पता कि जब परीक्षा का पेपर लीक होता है तो हमारे घर का चूल्हा बुझ जाता है। उन्हें नहीं पता कि पिता के फटे जूतों को देखकर एक बेटे के सीने में जो आग जलती है वो कितनी भयानक होती है। वो जूते सिर्फ एक फटे हुए नहीं है, वो इस भ्रष्ट तंत्र के चेहरे पर एक तमाचा है। और अब नहीं, हम उन जूतों की कसम खाकर कहते हैं कि जिसने हमारे पिता के पसीने का अपमान किया है, जिसने हमारी माँ की उम्मीदों को रौंदा है, उस सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। वक्त आ गया है कि हमें दान नहीं, हमें हमारा मान, आत्मसम्मान और हम काम चाहिए। जय हिंद, जय भारत।